हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस बुक में कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोरजे आंगचुक। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय दोरजे आंगचुक बने हैं और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बंगलुरु में बनाया गया है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, M विश्वेश्वरैया। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बंगलुरु में बनाया गया है और इसका नाम M विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मण, नवजीत सिंह ढिल्लों और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। कनाडा की राजधानी है ओटावा और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार की दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, साथ ही 500 दूध बिक्री केंद्र खोलना। उत्तराखंड सरकार की अन्य योजना है हिम प्रहरी योजना, घसियारी कल्याण योजना और वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की 21 वर्ष की आयु तक पोषण शिक्षा हेतु 3,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश अपनी 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। श्रेष्ठ योजना का संबंध अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है और श्रेष्ठ योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्वालियर में। भारत के पहले ड्रोन मेले का आयोजन ग्वालियर में किया गया है और भारत का पहला ड्रोन स्कूल ये भी ग्वालियर में बना है और भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुबई सरकार। हाल ही में दुनिया की 100% पेपरलेस होने वाली सरकार दुबई सरकार बन गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, INS राजपूत को। भारतीय नौसेना ने पहले विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया है और वर्तमान में नौसेना प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल R हरि कुमार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गीता गोपीनाथ IMF की प्रमुख।
तो ये गलत है। गीता गोपीनाथ ये आईएमएफ की उप प्रमुख हैं और आईएमएफ की प्रमुख है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अदामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति, ये सही है। ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर, ये भी सही है। और कैथलीन रसेल यूनिसेफ की प्रमुख, ये भी सही है। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की उप प्रमुख है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार से। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया और ये बिहार राज्य से संबंधित है। और बिहार राज्य के मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव खाजा, शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू आम आदि को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एलन मस्क को। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को चुना गया है और ये टेस्ला के सीईओ हैं और स्पेस एक्स भी इन्हीं की कंपनी है। और अभी हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर का भी अधिग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बालकृष्ण दोषी को। हाल ही में भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया, तो ये सही है। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया तथा वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। ये दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1.4%। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 1.4% था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिमोन बाइल्स को। हाल ही में जिम्नास्ट खिलाड़ी सिमोन बाइल्स को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया और सिमोन बाइल्स, इनका संबंध अमेरिका से है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को डीएसटी, आईसीटीपी, आईएमयू रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नीना गुप्ता को। हाल ही में भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईसीटीपी यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स, आईएमयू यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया, उनका संबंध किस देश से है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नॉर्वे से। मैग्नस कार्लसन का संबंध नॉर्वे से है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा की राजधानी पणजी में। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन पणजी में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
रूस के साथ। भारत ने रूस के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी ओर 2021 पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी ने 7वीं बार यह पुरस्कार जीता, तो ये कथन सही है। महिला वर्ग में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेल्लास ने यह पुरस्कार जीता, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सत्य है। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी ओर 2021 पुरस्कार अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी ने 7वीं बार जीता है तथा महिला वर्ग में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेल्लास ने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश का पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया जिसका नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रुद्र। देश के पहले स्वदेशी सर्वर का नाम है रुद्र और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से पहला लॉन्च किया गया जिसका नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संध्यक। कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से पहला संध्यक को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर ये 15%, माल और सेवा कर यानी कि GST यह है 16%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क यह है 7% और सीमा शुल्क यह है 5%। सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माल और सेवा कर 16%, निगम कर 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क यह है 7% और सीमा शुल्क यह है 5%। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूटान ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मोहित जैन ये भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष, ये सही है। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के नए राजदूत, ये भी सही है। कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया के चांसलर, ये भी सही है। गैब्रियल बोरिक चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति, ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। मोहित जैन भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष, प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के नए राजदूत, कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया के चांसलर और गैब्रियल बोरिक ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तेलंगाना में। हाल ही में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 66वां। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें पहला स्थान USA को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिव्या हेगड़े को। हाल ही में भारतीय जलवायु कार्यकर्ता दिव्या हेगड़े को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैनग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 0.15%।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैनग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है और ये भारत के कुल 4,992 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर पर फैले हैं और इसमें 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक मैनग्रोव वन ये पश्चिम बंगाल में है, 2114 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली पुलिस के द्वारा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय परियोजना की शुरुआत दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किदाम्बी श्रीकांत ने। BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ई कुशल। किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन ई कुशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंजाब। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है। रामायण, महाभारत तथा गीता अनुसंधान केंद्र भी पंजाब में स्थापित किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को एक वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत को। हाल ही में भारत को एक वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में स्थित है। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। नवंबर 2021 में राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत 10 से 45 वर्ष की बालिकाओं एवं महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस RAMP प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6,000 करोड़। केंद्रीय बजट 2022-23 में 6,000 करोड़ रुपए की राशि की परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस यानी कि रैम्प प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है और वर्तमान में MSME मंत्री हैं नारायण राणे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वियतनाम। हाल ही में भारत ने वियतनाम के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गौतम राघवन को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के गौतम राघवन को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है और जो बाइडेन ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवनी लेखरा ने। हाल ही में भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी अवनी लेखरा ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है। और अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरभजन सिंह ने। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेल को। महारत्न कंपनी सेल को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया है। और सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 वर्ष। हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम 5 साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश में वनावरण में 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.71% क्षेत्रफल पर वनावरण तथा 2.91% क्षेत्रफल पर वृक्षावरण है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।